हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट वीडियोस में हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट इन तीनों से मिलकर ही बनी है। लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यह इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट के दूसरे हाउस का नाम है राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि यह इंडिया की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी इंडियन पार्लियामेंट बाइकैमेरियल नेचर की है। इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउस एक दूसरे से बहुत से मामलों में बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों के अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है लोकसभा। लोकसभा पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट हाउस है और इसके मेंबर्स डायरेक्टली लोगों द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 530 स्टेट के वोटर्स द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 331 में लोकसभा की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम है, तब वह 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी नॉमिनेट कर सकती है। कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व रखी जाती है। लोकसभा के मेंबर्स को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, पर लोकसभा इस 5 साल के बीच में भी डिसॉल्व हो सकती है। आगे है क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में नेसेसरी क्वालिफिकेशंस बताई हैं पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए। वह है, फर्स्ट है, वह पर्सन इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड है, लोकसभा या लोअर हाउस के केस में उसने 25 साल की एज कंप्लीट कर ली हो। थर्ड है, इंडियन पार्लियामेंट में जो क्वालिफ़िकेशन बताई है वह क्वालिफाई करता हो। आगे हैं डिस्क्वालिफिकेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में बताया है कब पार्लियामेंट का मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जिसके कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं। वह हैं, फर्स्ट है, अगर वह कोई गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड करता है इंडिया में या इंडिया के किसी स्टेट में। सेकंड है, अगर कोर्ट द्वारा वह पर्सन अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया हो। थर्ड है, अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो। फोर्थ है, अगर वह पर्सन अब इंडियन सिटीज़न ना रहा हो। फिफ्थ है, अगर वह पर्सन पार्लियामेंट द्वारा पास किए किसी लॉ के वर्च्यू से डिस्क्वालीफाई हो गया हो तो वह अब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रह सकता। आगे हैं स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सेशंस को प्रिसाइड करने के लिए अपने मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। स्पीकर को जनरली फर्स्ट मीटिंग में ही इलेक्ट कर लिया जाता है और उसका टेन्योर भी 5 साल ही होता है।
स्पीकर के साथ लोकसभा के मेंबर्स में से एक डिप्टी स्पीकर भी अपॉइंट किया जाता है। अगर स्पीकर किसी भी कारण लाइक डेथ, इलनेस, एब्सेंस या किसी अन्य कारण के कारण वैकेंट है तो उस टाइम डिप्टी स्पीकर स्पीकर की तरह एक्ट करेगा और स्पीकर के सभी फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा। सेकंड है राज्यसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 238 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको किसी भी फील्ड लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल साइंस की स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिस होती है। सीट्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलॉट की जाती हैं। राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जिसका मेथड आर्टिकल 80 क्लोज 1 में दिया हुआ है। 6 साल के टेन्योर के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। लोकसभा की तरह राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा पार्लियामेंट का अपर हाउस है। राज्यसभा परमानेंट नेचर की है और डिसॉल्व नहीं हो सकती। इसके मेंबर्स को हर 6 साल में इलेक्ट किया जाता है, जिनमें 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और बाकी मेंबर्स अपना टेन्योर कंटिन्यू करते हैं। रिटायर्ड मेंबर्स दोबारा री इलेक्ट किए जा सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स सभी स्टेट की स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्टेड किए गए मेंबर्स में से ही इलेक्ट होते हैं, सभी स्टेट्स की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ। यह प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, जहां सभी स्टेट्स प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट करती हैं। आर्टिकल 84 में राज्यसभा के मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। वह है, फर्स्ट है वह पर्सन इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड है वह कोई प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड नहीं करता हो। थर्ड है उसने 30 साल की एज कंप्लीट कर ली हो। आर्टिकल 102 में दोनों हाउसेस के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन भी बताई हुई है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेशंस को प्रिसाइड करते हैं और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के डे टू डे के अफेयर्स का ध्यान रखने के लिए और चेयरमैन के एब्सेंस में सेशंस को प्रिसाइड करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर्स में से ही डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट कर देता है। वाइस प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन राज्यसभा के सेशंस को प्रिसाइड तो करते हैं, पर वह राज्यसभा या किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, इसलिए उन्हें वोट देने का कोई भी राइट नहीं होता। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।